हमारी माताएं, बहनें, भाई लोग जब ये उपवास करते हैं जी, व्रत करते हैं तो व्रत करने में ना कमजोरी सी आ जाती है कि आज हमने कुछ खाया नहीं, तो कमजोरी आ गई। कई बार व्रत का प्रभाव ये होता है कि व्रत के प्रभाव से 1 दिन 2 दिन तक कमजोरी बनी रहती है, तो 1 दिन ना खाना, आयुर्वेद कहता है कि व्रत करने से शरीर ठीक रहता है। परंतु व्रत करने से यदि कमजोरी आ जाए तो आपके पास क्या नुस्खा है कि वो ठीक हो जाए? सबसे पहले तो महाराज जी मैं आपको बताऊंगा कि जो लोग व्रत करते हैं, बहुत कम लोग हैं जो नहीं व्रत करते, लेकिन मैक्सिमम लोग व्रत करते हैं। अब जैसे किसी को कोई स्किन की प्रॉब्लम होती है, हम उसको बोलते होते हैं कि संडे को खाना छोड़ दो और नमक बिल्कुल बंद कर दो, तो काफ़ी हद तक फ़ायदा होता है। तो जो कमजोरी आती है व्रत करने से, वैसे तो बहुत कम लोगों को आती है, उन्हीं को आती है जो अनीमिक होते हैं, जिनके अंदर खून की कमी होती है। तो ऐसे में सबको मैंने बताया था कि बादाम 5 और किशमिश के 5 और उसके अंदर 1 अखरोट और 1 उसके अंदर अंजीर जो होता है वो डाल करके रात को पानी में भिगो के रखो, सुबह उसको खाली पेट खाना शुरू कर दो। ये ज़रूरी नहीं कि जिस दिन व्रत रखा उसी दिन खाना है, ये रोज़ खाना शुरू करो। अब जितने मर्जी व्रत रखना, आपको कभी वीकनेस नहीं आएगी, कमज़ोरी नहीं आएगी, क्योंकि ये ब्लड को बढ़ा देता है। और अंजीर जो है वो आपके पेट को बिल्कुल नॉर्मल तरीके से साफ़ करने में मदद करता है। और साथ में जो हम इसके अंदर बादाम डालते हैं वो ब्रेन की ताकत को बढ़ाता है। और ये सारी चीज़ें जो है, अखरोट जो है वो भी ब्रेन को, तो इससे क्या होता है कि शरीर के अंदर जितनी भी कमज़ोरी है, ये सिंपल घरेलू नुस्खा है। आप इसको नोट करके रखेंगे, इसको अपने पास सेव करके रखेंगे, तो आपके लिए भी और आपके सारे भाई बंधुओं के लिए ये बहुत फ़ायदेमंद रहने वाला है। वाह, सुंदर। अच्छा, सवाल दूसरा है कि जैसे मौसम बदलता है तो मौसम बदलने के साथ ही सर्दी, जुखाम और वायरल फीवर आ जाता है, और कुछ लोगों को तो 12 महीने सर्दी जुखाम बनी रहती है। तो क्या इसका कोई उपाय है जो सर्दी जुखाम से मुक्ति मिल जाए? और वायरल फीवर, सर्दी जुकाम, वायरल फीवर महाराज जी सिर्फ इम्यूनिटी से जुड़ी हुई चीज़ है। जब इम्यूनिटी कमज़ोर हो जाती है तो ये वायरस की तरह आता है। इसके लिए भगवान ने अपने को बहुत अच्छी चीज़ें दी हैं, और अपने पूर्वज जो हैं वो बहुत अच्छे तरीके से उनको अपने रसोई घर में सजा के गए हैं। हम उसका इस्तेमाल भूल गए हैं। अगर भूल गए हैं तो मैं याद दिला दूं, नोट करके रखिएगा। इसके अंदर 5 हल्दियाँ मिला के एक बनती है पंचम हल्दी, जिसको बोला जाता है काली हल्दी, अम्बा हल्दी, दारू हल्दी, पीली हल्दी और एक जंगली हल्दी। 5 हल्दियों का ये मिश्रण होता है जिसको कहा जाता है पंचम हल्दी। इसको आप गूगल पे जाके लिखोगे पंचम हल्दी तो ये आपके सामने आएगी और आपको पता चलेगा ये क्या चीज़ है। तो आपको इसको घर पे बनाना चाहिए। घर पे बना के अगर आप रखेंगे, 100 ग्राम बना लो, सारी 5 चीज़ें हैं, उनको 20-20 ग्राम, 30-30 ग्राम लेके बनाओगे तो 100-150 ग्राम अपने हाथ में आ जाती है छान छना के। तो उसको आप अगर 2 चुटकी मात्र, आधा चम्मच रोज़ गर्म दूध में या फिर आप गर्म पानी में मिला के रात को ले सकते हो। जब आप रात को लेके सोएंगे, सुबह जागेंगे तो आपको पता चलेगा कि इससे जो शरीर अकड़ा हुआ था, बुखार सा चढ़ा रहता था और बहुत सारी ऐसी प्रॉब्लम थी, वो सारी सॉल्व हो रही हैं। और इसको आप लाइफ टाइम ले सकते हो। हफ्ते में सिर्फ 1 दिन छोड़ना चाहिए। जो भी मैं घरेलू नुस्खा आपको बताने जा रहा हूँ, हफ्ते में 1 दिन छोड़ते जाइए, 4-5 दिन खाते जाइए, आपको लाइफ टाइम ये चीज़ें बचाएंगी। और जो लोगों को बहुत ज़्यादा कफ कोल्ड होता है, पंचम हल्दी उनका सबसे बड़ा एक फ़ायदा करने वाली चीज़ है। और नाड़ियों में दर्द रहता है, जिनके कहते हैं ना कि वो नसें चढ़ जाती हैं, है ना, हमारे पंजाब में तो कहते हैं कड़ल्लें पड़ गई, नसें चढ़ गई, तो वो जो नस चढ़ती है वो भी हल्दी से ठीक होती है। जिन लोगों को कहा गया घुटनों का ऑपरेशन करवा लो, हल्दी खाते रहो, कभी ज़रूरत नहीं पड़ेगी। तो ये पंचम हल्दी जो है ये अपने आप में बहुत बड़ी ताकत रखती है। तो ये वो चीज़ें मैं बता रहा हूँ जो करोड़ों लोगों ने आजमाई हैं, देश में भी विदेश में भी। तो आजमाने के बाद जब लोग मुझे फीडबैक देते हैं तो मैं मजबूती से आप लोगों को इसलिए बता रहा हूँ कि अभी हमारे साथ देश के इतने बड़े संत बैठे हैं, उनके सामने तो मतलब कोई भी मैं बात करूँगा ये ज्ञान का, इनको जो जितना ज्ञान है, तो मैं तो यही कहता हूँ कि सूर्य के आगे दीपक जला के मैं बैठ तो गया, लेकिन मैं वो बातें आपको बता के जाऊँगा जो बातें आपकी सेहत के लिए, आपकी रसोई घर में जा कर के आप ठीक कर सकते हो। घरेलू नुस्खे जो हैं वो आपके लिए बहुत कारगर होते हैं। तो ये हल्दी कितनी मात्रा में लेनी है?
हल्दी का, पंचम हल्दी का बस चम्मच का चौथा हिस्सा ले लो, या 2 चुटकी हल्दी, बस, इससे ज़्यादा तो पानी के साथ, दूध के साथ? पानी, जो लोग तो दूध से लेते हैं ठीक है, जिनको कोलेस्ट्रॉल वगैरह की प्रॉब्लम है वो पानी में लेना शुरू करें, कोलेस्ट्रॉल को भी कंट्रोल कर देती है। सुबह, शाम, दोपहर, कब? एक बार रात को, रात्रि को। अच्छा, गले में भी ये टॉन्सिल हो जाते हैं और कई बार गले में खराश बनी रहती है, अंदर ना दर्पण में कई बार मुंह खोल के देखो तो यहाँ लाल लाल रहता है। रेडनेस होती है। हाँ, तो क्या है और क्यों होता है ये, और क्या उपाय है इसका? हाँ, वो एक अल्सर टाइप हो जाता है अंदर, अल्सर टाइप हो जाता है। तो इसका सबसे बढ़िया, सब लोग जानते भी होंगे, जब मैं बता देता हूँ फिर वो कहते हैं ये तो हमें भी पता था लेकिन करते नहीं है। मैं बताता हूँ, उसके लिए काली मिर्च, मग पीपल, पीपली आपको पता होगा सबको, छोटी छोटी पीपली होती है, मग पीपली, और उसके अंदर एक सौंठ, जो सौंठ होती है, अदरक सूखा हुआ, तीनों का पाउडर बना के कूट के रखिए। एक चुटकी ऐसे जैसे मक्के का दाना होता है उतनी सी, बस चुटकी में ज़्यादा भी नहीं होनी चाहिए, मक्के के दाने जितनी लेकर के आप मुंह में रख के धीरे धीरे उसको चूस चूस के खाएंगे, चबा चबा के खाएंगे, तो मुंह के अंदर एक सलाइवा बनता है जिसको हम लार बोलते हैं। जो वो लार होती है वो आपके गले के अंदर जब जाती है तो साथ साथ वो रिपेयर करती जाती है उसको, तो साथ ही साथ वो ठीक होता है। और जो जिसको ज़्यादा प्रॉब्लम होती है महाराज जी गले की, जिसे दर्द हो गया गले में, आप कथावाचक का आप कथा करते हो, कभी कभी होता है कि आज गला दर्द कर रहा है, तो ऐसे में कई बार बोलने को मन नहीं करता, तो सिर्फ सेंधा नमक जो होता है अपना, रॉक साल्ट जिसे बोलते हैं, सेंधा नमक का आधा चम्मच और 1 चम्मच कश्मीरी हनी मिला करके उसको अच्छे से चाट चाट के धीरे धीरे खाएंगे, तो आपको पता चलेगा कि ये दुनिया की सबसे कारगर चीज़ है जिनके गले में दर्द होता है या गले में जलन होती है। बहुत सुंदर। ठीक है। बहुत लोगों को ना छाले हो जाते हैं। छाले, पहले तो हम आपसे ये जानना चाहेंगे कि छाले क्यों होते हैं मुंह पे, और दूसरा ये भी जानना चाहेंगे कि छाले हो जाएं तो उसकी दवाई क्या है? जैसे मुंह में छाले होते हैं सिर्फ उन लोगों को ज़्यादा होते हैं, आप देखेंगे जिनको लीवर की प्रॉब्लम होती है या जिनके लीवर में गर्मी पड़ जाती है, ऐसे लोगों को वायवादी हो जाती है। वाय जिसको हम बोलते हैं वात दोष, वात पित्त कफ में हमारे पास जितने लोग आते हैं हम नाड़ी देखते हैं तो वात दोष उसका बड़ा होता है, वायवादी का। तो जब वाय होती है तो मुंह के छाले होते हैं, कईयों के पैरों में जलन होती है, कईयों के हाथों में पसीना आके जलन होती है। तो ऐसे में सबसे बेहतर चीज़ क्या है मैं आपको बता दूं, वो है त्रिफला पाउडर। बहुत लोग उसमें कुछ लगाते हैं, कोई कुछ लगाता है। त्रिफला पाउडर जो है वो लेना है अपन ने 1, 2 और 4 की रेशो का। जैसे उसमें हरड़ लेना है, हरड़ हमने लेना जलाफा हरड़। मैं आपको जो चीज़ें रियल बताता जाऊंगा, जब आप अंसारी जी के पास जाओगे उनको ज़रूर बोलना कि हरड़ जलाफा जो होती है, मैं आपको थोड़ा सा आपकी नॉलेज के लिए बता दूं कि वो बहुत कीमती होती है। जो नॉर्मल हरड़ होती है वो बहुत सस्ती होती है, इसका रेट से आपको पता चलेगा। और हरड़ जलाफा जो होती है वो इतनी बड़ी होती है, उसके अंदर गिटक भी नहीं होती, और वो लेते हैं तो पेट साफ़ करने का काम करती है। हरड़ जलाफा 100 ग्राम लेना, बहेड़ा उसके अंदर 200 ग्राम लेना, और 400 ग्राम उसके अंदर लेना आंवले का पाउडर। तीनों चीज़ों को मिला के बनता है त्रिफला पाउडर। त्रिफला अमृत के रूप से बन जाता है, इसको बोला जाता है त्रिफला अमृत। और नॉर्मल त्रिफला जो होता है वो नॉर्मल होता है, त्रिफला अमृत में ये रेशो बनती है 1, 2 और 4 की। तो जब आप इसको लेंगे तो आपको पता चलेगा। इसको खाने का बहुत बढ़िया तरीका है कि 5 ग्राम त्रिफला शाम को 5 बजे पुरुषों के लिए, और अगर महिलाओं ने खाना है तो वो सुबह खा सकती हैं अपने नाश्ते से पहले, किसी भी टाइम खाली पेट। रात को पानी में 1 चम्मच त्रिफला पाउडर भिगो के रख दो, सुबह वो पानी में अच्छे से मिश्रित हो जाता है, उसको ऐसे घोल के सिप कर करके पीना, एकदम ऐसे नहीं पीना। जो लोग ऐसे एकदम पीते हैं फिर गले की प्रॉब्लम खड़ी हो जाती है, तो उसको आराम से पिएंगे तो आपको वो अमृत, त्रिफला अमृत जो है वो सचमुच अमृत है। जो पुरुषों के लिए मैंने बताया 5 बजे, वो मैं इसलिए बोलता हूँ कि मैं पंजाब से आता हूँ, मेरा पंजाब बड़ा खुशहाल है, बड़ा अच्छा है। वहाँ पे कई लोग शाम को फिर वो हो जाते हैं लिटल करने के लिए रात को, तो मैं कहता हूँ 5 बजे भाई त्रिफला खा लो, ताकि आपको रात की जो खाने पीने वाली चीज़ें हैं वो साइड इफ़ेक्ट ना करें। तो त्रिफला किसके साथ, कैसे पानी दूध किसके साथ खाना है? त्रिफला पाउडर को आप दूध के साथ भी ले सकते हैं। अगर ज़्यादा पेट में कब्ज रहती है, कब्ज रहती है, पेट साफ नहीं होता, तो हम दूध के साथ लेंगे तो बहुत फ़ायदा करता है रात को। तो यदि
हम महिलाओं के लिए बता रहे हैं कि पानी में घोलकर सिंपल पानी से ही लेना है, उसी के थोड़ा अंदर थोड़ा पानी घूंट घूंट पानी घूंट-घूंट पिए। पानी पीना है। और महाराज जी इसमें क्या फ़ायदा होता है मैं आपको बताऊं कि मुझे हो गए हैं इसको 30-35 साल खाते हुए। तो घूंट घूंट पानी तो हम पुरुष लोग भी पी सकते हैं। हाँ, पुरुषों के लिए भी शाम को 5 बजे घोल के पानी में पी सकते हैं। जो लोग शराब शरूब नहीं पीते रात को भी उसको ले सकते हैं सोने से पहले। तो मतलब ये सबसे बेहतर जो चीज़ है, ये आपको फ़ायदा करेगी। जिनके मुंह में छाले होते हैं, हाथों पैरों में जलन होती है, पर इसको रेगुलर लीजिए। रेगुलर तो लेंगे, त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए। त्रिफला रेगुलर लेना चाहिए। और इसके अंदर बुक में जो लिखा हुआ है, ग्रंथ में जो लिखा हुआ है, इसका प्रावधान है कि हफ्ते में कम से कम 2 दिन छोड़ दीजिए, और क्यों, ताकि इसका एडिक्शन ना हो, अपनी बॉडी इस पे लग ना जाए। तो त्रिफला जो है 5 दिन खाइए, और हर हफ्ते 5-5 दिन खाएंगे तो आपको एक दिन पता चलेगा त्रिफला का जादू। और ना तो आपका वेट बढ़ेगा जी, और ना ही पेट में कभी गट हेल्थ खराब होगा, और ना ही कभी शरीर में कोई जलन होगी। और सबसे बड़ी बात है, जैसे लोगों के चेहरे पे छाइयाँ हो जाती हैं, कील मुहासे हो जाते हैं, या बहुत सारे लोगों के लगता है कि मेरे मुंह में छाले कहीं भी निकलते हैं, तो उसके लिए त्रिफला पाउडर अगर डेली खाएंगे तो हमें पता चलेगा कि वाकई ये बहुत कमाल की चीज़ है। पर बनाना उसको 1, 2 और 4 की रेशो में।